तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा मानव जनन। ठीक है, जो कि हमारा 2 अध्याय है, किसी किसी में 3 अध्याय होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, जो हमारा मेन है क्या है वो हमारा मानव जनन। जो हम लोग को याद रखने वाली बात है वो हमारा मानव जनन है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन है उससे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का और इस चैप्टर का भी और वीडियो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न है। 3 प्रश्न हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यह प्रश्न भी शुरू करते हैं और आपको आगे पढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं, रजोधर्म क्या कह रहा है ये, रजोधर्म आर्तचक्र किसे कहते हैं, कहने रजोधर्म या फिर उसी को आर्तचक्र भी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स नियमन होते हैं, मतलब निकलते हैं या फिर स्रावित होते हैं। आगे समझो, क्वेश्चन समझ गए। अब समझो, इसमें देखो यहाँ पर रजोधर्म पूछ सकता है मासिक चक्र बताइए, ऋतुस्राव बताइए, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, अभी हम आपको सारा कुछ समझा देंगे। तो आगे समझो, आंसर हमारा आंसर क्या कह रहा है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। कहने का मतलब है जो स्त्री होती हैं उनमें क्या होता है, जो अंडाणु का निर्माण होता है 28 दिन के चक्र में होता है। ठीक है, 28 दिन। ठीक है, फिर 28 दिन का जो अंडाणु का निर्माण होता है, जो परिपक्व होते हैं वो 28 दिन के अंतराल में होते हैं। लेकिन हम लोगों के आपको बता दें कि हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है उसमें बताया है कि 2 अंडाणु होते हैं, अंडाशय होते हैं, उसमें से एक मंथ इसमें से आता है, एक मंथ इसमें से अंडाणु अंडाशय से अंडाणु आता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा आसानी से। तो आगे समझो, क्या कह रहा है, जिसमें आर्तचक्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर्तचक्र, मासिक चक्र, ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या किस किस नाम से जानते हैं, मासिक चक्र, आर्तस्राव, ठीक है, ऋतुस्राव, रजोधर्म, ठीक है, पीरियड्स, ये सब एक ही चीज है। अब आगे समझो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र जो होता है कितने, जो हमारा मासिक चक्र है ये कितने 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जो स्त्री में कितने वर्ष से, 12 से 13 वर्ष में। लेकिन अब जो हार्मोन्स की चेंजिंग के कारण है, ठीक है, वातावरण की चेंजिंग के कारण है, अब किसी किसी स्त्री में 10 से 12 वर्ष में अधिकांश बच्चों में देखा गया पीरियड्स। ठीक है, स्त्रियों में। आगे समझो, और क्या कह रहा है, ये 45 से 50 वर्ष, कितने 45 से 50 वर्ष के आयु तक खत्म हो जाता है। जो स्त्रियों में पीरियड्स का, ठीक है, स्राव होता है वो कितने 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। ठीक है, किसी किसी में और आगे तक भी जा सकता है, 50 से 55 वर्ष में। ठीक है, तो जो अधिकांश होता है 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है, मतलब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ठीक, आगे समझो, क्या कह रहा है ये, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को दर्शाता है। कहने का मतलब जो पीरियड्स हैं ये आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। ठीक है, यदि पीरियड्स नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण या फिर परिपक्व उसका नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे समझो क्या कह रहा है, इसके प्रारंभ के बाद स्त्री गर्भ धारण के लिए सक्षम हो जाती है। देखो, जब हमारा क्या आएगा, जब हमारा मासिक चक्र आएगा तभी हम लोग क्या है, मतलब तभी स्त्री क्या होंगी, मतलब गर्भ धारण के लिए सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, जब तक मान लो 10 वर्ष या फिर उससे पहले, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 जब तक पीरियड्स नहीं शुरू होंगे, जब तक उससे पहले कोई भी स्त्री क्या है गर्भ धारण नहीं कर सकती। इसके बाद मान लो 45 से 50 वर्ष, ठीक है, इसके बाद तो पीरियड्स बंद हो जाएंगे, फिर भी क्या है, जो स्त्री है वो क्या है गर्भ धारण नहीं कर सकती है। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। आगे समझो, क्या कहा, इसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं इसमें, एक है LH, एक है हमारा FSH। ठीक है, FSH, ठीक है, इसमें 2 हार्मोन्स है। देखो, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये किसको प्रभावित करते हैं, एक जाके किसको, स्त्री में ये अंडाशय को, स्त्री में जाके अंडाशय को, और पुरुष में वृषण को, पुरुष में वृषण को और स्त्री में अंडाशय, दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं 5वां प्रश्न। ठीक है, आप समझो 5वां नंबर प्रश्न हमारा, अंड जनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन करना है।
क्या करना है, इसका सचित वर्णन करना है। ठीक है, तो समझो अंड जनन क्या होता है। कहने का मतलब है कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया, जो पूरा पूर्ण रूप से अंडाणु बनने की प्रक्रिया, उसको समझाना है आप। ठीक है, तो समझो हमारा इसका आंसर क्या है। स्त्री के अंडाशय के, क्या कर रहा है, स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से, ठीक है, कह रहा है स्त्री के अंडाशय के जनन, ठीक है, एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। देखो एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित चरणों में होता है। इसका मतलब ये निम्नलिखित चरणों में, तो 3 चरण 4 5 चरण में हो जाएगा। ठीक है, तो समझो इसकी 3 प्रवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है इसे समझो। पहली प्रवस्था, दूसरी, तीसरी। ठीक है, ये 3 प्रवस्थाएं इसकी होती है। कौन कौन सी समझो। पहला होती है वृद्धि प्रवस्था, सॉरी पहली होती है गुणन प्रवस्था। क्या होती है, गुणन प्रवस्था। पहले होता है गुणन प्रवस्था। दूसरा हमारा होता है वृद्धि प्रवस्था। क्या होती है, वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, दूसरा होता है हमारा वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, वृद्धि प्रवस्था। तीसरा हमारा है परिपक्वन प्रवस्था। क्या है, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, प्रवस्था। ठीक है, दूसरा हमारा वृद्धि प्रवस्था, तीसरा हमारा परिपक्वन प्रवस्था। तो चलो इसे हम आपको तीनों को समझाते हैं। देखो जो इस पूर्ण रूप से परिपक्व होने के जो क्या है, अंड जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरण में होती है। समझते जाओ। देखो ये एक हमारा, पहले समझ लो, ये हमारा है जनन कोशिका, जहां से क्या अंडाणु का जनन होगा। तो ये हमारा जनन कोशिका। ठीक है, ये जनन कोशिका है, यहाँ से ये 2n होता है। ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित हुआ, 2 भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, ये भी 2n हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो रहा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तभी ये, यदि अर्धसूत्री विभाजन होता तो ये 1n इसमें 1n इसमें चला जाता। ठीक है, यदि ये 2n है तो समसूत्री विभाजन होगा तो दोनों में जाएगा सेम सेम। तो यह क्या होगा, यहाँ होगा समसूत्री विभाजन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। देखो अभी एक ये भाग यहाँ पे और टूटेगा। ठीक है, इसका ये भाग में 2 भागों में और टूटेगा, तो ये हुए 4। ठीक है, देखो ये जो प्रवस्था है, ये कौन सी प्रवस्था हुई, ये प्रवस्था हुई हमारी गुणन प्रवस्था। ये कौन सी प्रवस्था हुई, ये प्रवस्था हमारी हुई गुणन प्रवस्था। तो ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये कौन सी प्रवस्था है, ये प्रवस्था हमारी यहाँ तक, ये हमारी क्या है, ये हमारी है गुणन प्रवस्था। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर, इसे हम लोग इधर लिखते हैं जनन कोशिका, इसे हम लोग इधर लिखते हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रवस्था है, ये हमारी है गुणन प्रवस्था। ठीक है, गुणन, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे गुणन प्रवस्था, ये हमारी गुणन प्रवस्था, जो यहाँ तक की प्रक्रिया होती है ये हमारी गुणन प्रवस्था होती है, और ये हमारी होती है जनन कोशिका। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जनन कोशिका। तो ये फिर यहाँ भी 2n आएगा, सारे में 2n होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब यहाँ सॉरी समसूत्री विभाजन, तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। आगे हम आपको समझाएंगे। देखो अब इसमें से एक कोशिका, इसमें से कोई एक कोशिका क्या हो जाएगी, इसमें से कोई एक कोशिका हो जाएगी परिपक्व, मतलब क्या है कि वृद्धि कर जाएगी। तो ये प्रवस्था हमारी क्या कहलाएगी, ये प्रवस्था हमारी क्या कहलाएगी, जो ये प्रवस्था है, जो इसका वृद्धि करने की प्रवस्था, ये क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी, देखो ये वृद्धि करने की प्रवस्था है, ये हमारी कहलाएगी वृद्धि प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था कहलाएगी, वृद्धि प्रवस्था। तो ये हमारी कौन सी प्रवस्था हुई, ये हमारी हुई वृद्धि प्रवस्था। ये जो, ठीक है, ये जो वृद्धि हुई कोशिका, ये वृद्धि प्रवस्था हुई। ठीक है, 2n है इसमें। अब समझो, अब ये कोशिका फिर से विभाजन करेगी। क्या करेगी, ये कोशिका फिर से विभाजन करेगी। ठीक है, तब ये फिर से विभाजन करेगी तो 2 भागों में इसमें विभाजित होंगे। कितने भागों में, 2 भागों में। तो यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। कितना होगा यहाँ, यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। और जो इसके बाद की पूरी प्रक्रिया होगी, ये होगी हमारी परिपक्वन प्रवस्था। क्या होगी, परिपक्वन प्रवस्था। ये 2 प्रकार, प्रथम परिपक्वन होता है, द्वितीय परिपक्वन होता है। ठीक है, तो प्रवस्था विभाजन होता है, परिपक्वन प्रवस्था होती है। ठीक है, ये क्या होती है, परिपक्वन प्रवस्था। तो इसका जो होता है प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है। ठीक है, परिपक्वन विभाजन होता है, और इसमें होता है ये वाली, और इसके अंदर जब इसमें और एक विभाजन होगा। ठीक है, इसमें जब एक और विभाजन होगा तो ठीक,
तो ये हमारा होगा द्वितीयक, द्वितीयक परिपक्वन होगा। ठीक है, क्या होगा? द्वितीयक परिपक्वन। अब इसमें समझो कहाँ अर्धसूत्री होगा, कहाँ समसूत्री होगा। देखो इसमें होगा, ये हमारा यहाँ पास होगा हमारा अर्धसूत्री विभाजन, इन दोनों के बीच में जो होगा, ये सॉरी इसमें इनमें के दो बीच में होगा, यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होगा जो इन और इन कोशिकाओं के बीच में होगा। ठीक है, और जो इन दोनों की कोशिकाओं के बीच में होगा ये हमारा होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। यहाँ सम लिखे दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। समसूत्री विभाजन होगा, तो ये अर्धसूत्री होगा तो इस एक इसमें चलाया, एक इसमें चलाया। ठीक है, लेकिन जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? यहाँ पास होगा एन होगा। क्यों? यदि इसमें हो जाता अर्धसूत्री विभाजन तो आधा आधा एन आ जाता, लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन हुआ इसलिए ये पूर्ण। ठीक है, ये जो हमारी 2n कोशिका आई है ये हमारी क्या है? ये हमारी है अंड जनन। ठीक है, ये हमारा पूर्ण रूप से अंडाणु होता है। ठीक है, ये हमारे जो पूर्ण रूप से अंडाणु होता है। ठीक है, जो अंडाणु को बनने की प्रक्रिया है ये हमारी पूर्ण रूप से होती है, यही हमारा, इसी से हमारा अंडाणु की कोशिका बनती है। अंडाणु यही होता है, समझ लो, ये जो हमारे होता है यही पूर्ण रूप अंडाणु होता है। तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, और इसे आप लोग अपनी नोटबुक में और अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये प्रवस्था भी आप लोग समझ गए। ये जो गुणन प्रवस्था होती है, आप यदि इसमें पूछ भी ले ज्यादा नंबरों में तो आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। तो वृद्धि प्रवस्था क्या होता है? सिर्फ विभाजन होता है जनन कोशिका का। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वृद्धि प्रवस्था में सिर्फ वृद्धि होता है, जो ये हमारी पुटिका कोशिका होती है। क्या होती है? पुटिका कोशिका होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी पुटिका कोशिका होती है। और समझो ये पुटिका कोशिका क्या होती है? वृद्धि कर लेती है। ठीक है, सर्टोली कोशिका। ठीक है, ऐसे वो होता है जब हमको, जब नर में बताएंगे। ठीक है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी तो फिर सेम ऐसे वो भी शुक्राणु जनन प्रक्रिया होती है, बस उसमें शब्द थोड़ा बहुत बदले होते हैं। तो अब ये सारा कुछ समझ गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं 6वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो अब समझो हमारा 6वां नंबर प्रश्न क्या है? शुक्राणु जनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंडाणु जनन क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अब क्या है? शुक्राणु जनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन कर। देखो जो अंडाणु की प्रक्रिया थी सेम ऐसी थी, और शुक्राणु की भी प्रक्रिया सेम ऐसी ही है। ठीक है, तो समझ लो पहले परिभाषा इसकी, फिर आपको बताते हैं ये जो प्रक्रिया को समझाते हैं। ठीक है, अभी तो इसको हम लोगों ने समझा दिया। ठीक है, सेम वैसे ही, बस थोड़ा बहुत इधर उधर है। समझो आगे क्या है? नर युग्मक यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कहलाती है शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। किसमें? शुक्राणुओं के जो निर्माण करने की प्रक्रिया है ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है शुक्र जनन कहलाती है। आगे समझो क्या है? वृषण के जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, आगे समझो यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। जो ये प्रक्रिया होती है ये निम्नलिखित चरणों में होती है। इसकी 3 प्रवस्थाएं होती हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, तो समझो ये हमारा क्या है? ये हमारा है जनन कोशिका। ठीक है, ये हमारी एक जनन कोशिका है। ठीक है, जो 2 गुणित है। आगे समझो जो 2 गुणित है, ये गुणन प्रवस्था में जो 2 गुणित कोशिका है, ये दो किसमें? गुणन प्रवस्था में विभाजित हो जाती है। ठीक है, 2-2 में विभाजित होने के बाद एक, जब ये एक कोई कोशिका एक या फिर ये इसमें से कोई एक क्या होती है? वृद्धि कर जाती है। तो हमारी कौन सी प्रवस्था होती है? वो होती है हमारी वृद्धि प्रवस्था। देखो ये हमारी कौन सी प्रवस्था हुई? ये हमारी हुई जो ये बड़ी कोशिका हुई। ठीक है, तो ये हमारी हुई वृद्धि प्रवस्था। ठीक है, आगे समझो इसकी 3 प्रवस्था होती है, ये तो आप समझ गए ना, एक गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। तो जिसमें पहले चरण में ठीक है समसूत्री द्वारा विभाजन होता है तो हमारी गुणन प्रवस्था होती है। ठीक है, और फिर वही इसमें से एक कोशिका पोषण करके बड़ी होती है तो होती है हमारी वृद्धि प्रवस्था होती है। ठीक है, जो इसके पोषण करती है वो कौन सी कोशिका करती है? वो करती है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका होती है। ठीक है, अभी हम आपको बता देते हैं। आगे समझो जो सर्टोली कोशिका हो गई, अब समझो परिपक्वन, जिसका पोषण सर्टोली कोशिका करती है, उसके बाद ये फिर विभाजन करता है किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। देखो ये और ये दोनों जो है इनके दो बीच में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इन कोशिकाओं और जो शुक्राणु होता है उनके बीच शुक्राणु शुक्राणु कोशिका होती है वो क्या होते हैं? उनमें समसूत्री विभाजन होता है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आप लोग ये डायग्राम बनाते समय। और ये जो दोनों प्रवस्थाएं होती है ये होती है परिपक्वन प्रवस्था। देखो ये जो प्रथम होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये होता है प्रथम। ठीक है, प्रथम परिपक्वन विभाजन, ये होता है हमारा द्वितीय परिपक्वन विभाजन। ठीक है, द्वितीयक होता है। ठीक है, द्वितीयक होता है। ठीक है, द्वितीयक होता है, द्वितीयक समसूत्री विभाजन होता है। एक होता है प्रथम, प्राथमिक
ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन परिपक्व विभाजन होता है। आप लोग समझ गए, जो ये कोशिका वो निर्माण हुई है, यही शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, यही शुक्राणु पूर्ण रूप से बनते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था समझ गए हैं आप लोग। आप लोग इसको हम समझा दिए, लेकिन फिर भी समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो हम लोग अगले वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, जिसमें कहीं भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करिए, सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आया, फिर हमसे आपको शॉर्ट वीडियो में वो वीडियो समझा देंगे। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं